जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 13 सितंबर को मेजर आशीष शहीद हो गए। हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले मेजर आशीष की शहादत की खबर जैसे ही पूरे इलाके में पहुंची, शोक की लहर वहां दौड़ गई। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा। जिस नए घर में उन्हें अगले महीने शिफ्ट होना था, उसी नए घर में उनका पार्थिव शरीर रखा गया। मेजर आशीष ने पानीपत की टीडीआई के पास अपने सपनों का मकान बनाया था। कुछ दिन पहले ही अपने नए घर को लेकर फोन से परिवार से बात हुई थी। बातचीत में मेजर आशीष ने पूरे परिवार के साथ जन्मदिन के जश्न नए घर में मनाने की बात कही थी। दरअसल 23 अगस्त को मेजर आशीष का जन्मदिन था। उसी दिन नए घर में प्रवेश का शुभ मुहूर्त भी निकला था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। परिवार में किसे पता था कि जश्न मनाने से पहले ही उनके पास मेजर आशीष की शहादत की खबर आएगी। मेजर आशीष की शहादत के बाद परिवार की इच्छा पर उनके पार्थिव शरीर को उनके सपनों के मकान में रखा गया। सुबह 7 बजे टीडीआई स्थित उनके नए मकान में उन्हें लाया गया। नए घर में जब आशीष का शव लाया गया तो परिवार के लोगों ने उन्हें सैल्यूट किया। उनके इस बलिदान के लिए न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि देने के लिए लोग मेजर आशीष के घर पहुंचे। लोगों ने तिरंगे में लिपटे मेजर पर फूल बरसाए। बाद में पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बिंझौल ले जाया गया। अंतिम सफर पर हजारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा और जुबां पर वीर आशीष अमर रहे के नारे के साथ चल रहे थे। गांव पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता ने जब बेटे को मुखाग्नि दी तो वहां खड़ी हजारों की भीड़ रो पड़ी। सब अपने गांव के इस लाल को सैल्यूट कर रहे थे। मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी 2 साल की बेटी भी है। मेजर आशीष भले पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन देश उनकी इस शहादत को कभी नहीं भूल पाएगा। न्यूज़ नेशन देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले इस शहीद को सलाम करता है।